फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हर एक क्वेश्चंस को आप हल करना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या बनाना है? रैखिक समीकरण का युग्म और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट्स में लिखा है यदि उनका अस्तित्व हो, यानी यदि वो निकल सकते हैं तो, ठीक है, तो उनको विलोपन विधि से ज्ञात करना है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? यानी भिन्न बताना, वह भिन्न आपका क्या है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, दूसरे का पहला क्वेश्चन। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन 1 डाल देंगे और उसके बाद हल डाल देंगे और उसके बाद मान लेंगे कोई भी भिन्न होगा तो उसमें अंश होगा और हर होगा। तो अंश और हर को मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश x, भिन्न का हर y, भिन्न का अंश x, भिन्न का हर y। ठीक है, मान लीजिए, मान लेंगे कि भिन्न का अंश जो है वो x है और भिन्न का हर जो है वो y है। ठीक, क्योंकि 2 चर लेना इसलिए 2 चर लेकर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है? यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश कितना है? यक्स में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। हर में एक घटा दें तो जो भिन्न मिलेगा वो 1 मिलेगा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। कैसे गुणा करेंगे? तो x+1 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा y-1। पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर कर लेंगे तो x, y को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा और ये -1 इधर है, ये भी इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। या देखेंगे x - y बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2 होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः फिर क्या कह रहा है? यदि हर में एक जोड़ दे, यानी अंश जैसे है वैसे रहे, हर में एक जोड़ दे। हर में एक जोड़ दिए तो जो भिन्न बनेगी वो 1/2 हो जाते, तो 1/2 कर दीजिए। ठीक है, कैसी गुणा करेंगे? क्रॉस गुणा। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा y+1। पक्षांतर करेंगे, 2x यहीं पर रहने देते हैं, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा और बराबर 1। ये हो गया। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण बन गया है, इसको हमें क्या करना है? विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। विलोपन विधि का रूल क्या है? दोनों समीकरणों में से किसी एक चर के गुणांक सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ 2x है, यानी बराबर नहीं है। यहाँ देखेंगे y है, यहाँ भी y है, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, बराबर है। आगे का रूल क्या है? उनके चिन्ह को देखेंगे, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस। जब चिन्ह सेम हो, यानी माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो घटाएंगे और एक माइनस एक प्लस हो तो जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाया जाए। समीकरण 1 है x - y = -2 और समीकरण 2 है 2x
माइनस वाई इक्वल टू 1। घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, ये भी माइनस, यहाँ घट जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे और ये वाई से वाई कैंसिल होगा। इधर देखेंगे माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा और एक्स बराबर आपको मिल गया 3। एक्स का वैल्यू 3 मिल गया। इस एक्स के वैल्यू से हम वाई का भी वैल्यू निकाल लेंगे, किसी में मान रख देंगे, चाहे 1 में रखें या 2 में, तो 1 में रख दे रहे हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में यक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित किया जाए, समीकरण 1 यही है। तो यक्स का मान 3 है, माइनस वाई बराबर आपका -2, ठीक है, माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2, ये भी उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, माइनस वाई बराबर -5, तो वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5। अतः जो भिन्न होगा वो क्या होगा, अतः भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अंश कितना है, यक्स है यानी 3 है, हर कितना है, वाई यानी 5 है, तो ये भिन्न मिल जाएगा 3/5। ठीक, तो इस तरह से आप इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझ में आ गया होगा कि इस तरह से मानना है और प्रश्न के अनुसार इनको हल करना है। अब डियर फ्रेंड्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी इन दोनों की आयु बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर 2 डालेंगे और 2 का दूसरा क्वेश्चन से तो 2 डाल देंगे, उसके बाद हल डाल देंगे और हल डालने के बाद इन दोनों की आयु मान लेंगे। माना लिख देंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर यक्स और एक है सोनू, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर वाई। ठीक है, अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी यदि इस समय कोई 20 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले, पूर्व मीन्स पहले कितने साल का रहा होगा, तो उसमें से घटा देंगे, नहीं 15 वर्ष का रहा होगा। तो इसी प्रकार से इस समय इसकी आयु जो x है 5 वर्ष हो जाएगा x - 5। ठीक है, इसी प्रकार से सोनू की आयु हो जाएगा y - 5। फिर इसमें लिखा है 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद। अब फिर से यहाँ लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु। यदि इस समय कोई 20 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा 25, यानी जुड़ जाएगा x + 5, यानी जब पश्चात या बाद शब्द होगा तो जुड़ेगा, पूर्व या पहले शब्द होगा तो घटेगा। इसी प्रकार से सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना हो जाएगा y + 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व,
तो है x-5। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु कितनी है? y-5। इसकी 3 गुनी मतलब 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x-5 और ये हो जाएगा 3y-15। y को इधर ले आते हैं तो x-3y इक्वल टू -15 और ये माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस। तो x-3y इक्वल टू आपको -10 मिल जाएगा। प्लस माइनस घटेगा लेकिन उसी चिन्ह को यूज करेंगे जो बड़ा होगा, तो बड़ा आपका 15 है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। पुनः दूसरा समीकरण बनाइए। दूसरा समीकरण 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कितना है? सॉरी, यहाँ पर 10 लिखना है, 5 नहीं रहेगा 10। तो कितना है? x+10 है, ठीक है। सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। सोनू की आयु कितनी है? x+10 है। इसका दुगना मतलब 2 का गुणा कर देंगे और इसको सरल कर लेंगे तो हो जाएगा x+10 बराबर ही हो जाएगा 2y + 10 दूना 20। x इसको इधर ले जाएंगे -2y और बराबर ही हो जाएगा 20 और प्लस माइनस 10 हो जाएगा। x - 2y बराबर आ जाएगा 10 और इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल ज्ञात करने के लिए हम दोनों समीकरणों के चर को मैच करेंगे। क्या किसी एक चर के गुणांक सेम हैं? तो देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसके भी गुणांक 1 है, इसके भी गुणांक 1 है। जब किसी के गुणांक सेम हो तो उसके चिन्ह को देखा जाएगा। इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है। तो जब चिन्ह सेम हो तो घटाएंगे, लेकिन 1 + 1 माइनस हो तो जोड़ देंगे। तो घटा देंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाया जाए। समीकरण 1 है x-3y इक्वल टू -10, x-3y इक्वल टू -10। और समीकरण नंबर 2 है x-2y इक्वल टू 10। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया, प्लस माइनस घट जाएंगे, -y हो जाएगा। यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा क्योंकि ये बड़ा है, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y बराबर आ गया 20। जब y का वैल्यू पता चल गया तो x का निकाल लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित किया जाए। समीकरण 1 ये है x -3 गुणे y का मान 20 बराबर -10। x बराबर हो जाएगा x - 60 बराबर -10। x बराबर हो जाएगा -10 और ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर आपको मिल गया 50। ठीक है। अब देखिए x किसको माने थे? नूरी की वर्तमान आयु। तो नीचे लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष। और y किसको माने थे? सोनू। और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो इस तरह से हम इनको ज्ञात करेंगे और ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चंस को कि किस प्रकार से हम इनको हल करेंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी 2 अंकों की कोई संख्या है, जब उसको जोड़ा जा रहा है तो अंकों का योग 9 आ रहा है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी 2 अंकों की संख्या होगी, जैसे मान लीजिए ये 2 अंकों की संख्या है, आपका ये भी 2 अंकों की संख्या है, ये भी 2 अंकों की संख्या, यानी सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99 है। ऐसी कोई संख्या जब अंकों को जोड़ा, जैसे देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 13, 9 और 9 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 18। इसी प्रकार से एक संख्या है वो आपका 63 भी हो सकता है और 36 भी हो सकता है। 63 को जोड़ेंगे तो 6 + 3 9 होगा और 3 + 6 जोड़ेंगे तब भी आपका 9 होगा। तो इसी में से कोई एक होगा, लेकिन इसको हमें हल करके बताना। तो कह रहा है जब अंकों का योग किया जा रहा है तो 9 आ रहा है, संख्या का 9 गुना फिर संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वह संख्या क्या है? तो इसमें देखेंगे एक इकाई है, एक दहाई है, इकाई है, दहाई है, इकाई है, दहाई, इकाई दहाई से 2 अंकों की संख्याओं में इकाई दहाई होता है। तो मान लेंगे यहाँ नंबर 2 डालेंगे और दूसरे का तीसरा है तो तीसरा नंबर डाल देंगे, उसके बाद हल डाल देंगे और हल डालने के बाद मान लेंगे, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। ठीक है, इस तरह से आपको मान लेना। अब इकाई का अंक x है, एक दहाई का अंक y है, तो संख्या बनेगी, बनी संख्या, बनी संख्या, संख्या क्या बनेगी? इकाई मतलब 1 का गुणा और प्लस दहाई मतलब 10 का गुणा, तो आपको मिल जाएगा x = x और प्लस ये हो जाएगा 10y, ये संख्या बनेगी। अब यहाँ कह रहा अंकों को पलट दिया जाए, तो यहाँ लिखिए अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। यानी अंकों को पलट देंगे तो आपको एक नई संख्या मिलेगी। वो क्या मिलेगा? अंकों को पलटेंगे मतलब जो इकाई था, जैसे देखिए ये 23 लिखा है, इसको हम ऐसे कर दे 32, तो जो इकाई था वो दहाई बन गया, जो दहाई था इकाई बन गया। ऐसे जो x इकाई है ये दहाई बन जाएगी, यानी इसमें 10 का गुणा होगा, और जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा, उसमें 1 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 10x + y। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो जो संख्या बनेगी इकाई मतलब 1 का गुणा करेंगे उसमें और दहाई मतलब 10 का, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे ये संख्या बनी, अगर 3 में 10 का गुणा कर दें, लेकिन ये इकाई है और ये दहाई है, इकाई दहाई, तो इकाई में 1 का गुणा और दहाई में इकाई दहाई, इकाई इधर से पड़ी जाती है, दहाई इधर से, तो इकाई दहाई, तो ये 3 दहाई है 10 का गुणा और इकाई 2, 2 में 1 का गुणा, तो हो जाएगा 30 + 2 बराबर आपका आ गया 32। तो इकाई होगा तो 1 का गुणा करेंगे, दहाई होगा तो 10 का गुणा करेंगे, तो इस तरह से संख्या बन जाएगी इस तरह से। और जब अंकों को पलट देंगे, यानी जो इकाई है दहाई बना देंगे और जो दहाई है इकाई बना देंगे, तो ये संख्या मिलेगी। अब आपको प्रश्नानुसार देखना है। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि अंकों को जोड़ा जा रहा है, यानी x और y को जोड़ रहे हैं तो 9 मिल रहा, तो ये बन गया एक समीकरण। ये अंकों का योग 9 है। पुनः दूसरी बात समझिएगा, कह रहा संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब ये जो संख्या बनी है इस संख्या का 9 गुना कर दीजिए, x + 10y का 9 गुना, ठीक है, 9 गुना मतलब 9 का गुणा, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी इसका 2 गुना कर दीजिए, जो पलटने पे बनी, यानी 10x + y का 2 गुना, यानी 2 का गुणा कर दीजिए। अब इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9x + 9 दहाई 90y, और ये हो जाएगा 10 दूना 20x और +2y। ठीक है,
आगे समझेंगे, पक्षांतर करेंगे, x को x के साथ, y को y के साथ। तो ये 9x और इधर लाएंगे तो -20x हो जाएगा, प्लस 90y इधर लगेंगे तो -2y हो जाएगा और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ देखिए, अब क्या करना है, इसको और हल करेंगे तो प्लस माइनस घटेगा, माइनस आपका आ जाएगा 11x और प्लस यहाँ लगेगा, यहाँ भी प्लस माइनस घटेगा, ये हो जाएगा आपका 88y = 0। यदि -11 का सभी में भाग दे दे तो यहाँ हो जाएगा x और माइनस ये हो जाएगा 8y और ये बराबर हो जाएगा 0। 0 में किसी का भी भाग देंगे 0 ही आएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ से बनाना स्टार्ट किए हैं और वहाँ पर आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हमें विलोपन विधि का यूज़ करना। विलोपन विधि का यूज़ करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे। क्या किसी चर के गुणांक सेम है, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसका गुणांक 1, इसका भी गुणांक सेम है। दोनों को चिन्ह देखेंगे, इसका प्लस इसका प्लस, तो घटाएंगे। जब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस तो घटाएंगे, और यदि 1 - 1 प्लस हो तो जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है, घटाया जाए। समीकरण 1 कौन सा है, x + y = 9 है, 9 है, और 2 है आपका x - 8y = 0 है। घटाएंगे, माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, इस तरह से चेंजिंग होगा। चूँकि 0 के आगे आप माइनस नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो x से x कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 9y, और ये दोनों भी जुड़ेंगे या घटेंगे, हर हाल में आएगा 9 ही। तो y बराबर हो जाएगा 9/9। तो y का मान आपको मिल गया 1, और जब y का वैल्यू मिल गया तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस y के वैल्यू को चाहे 1 में रख दें या 2 में, तो रखते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, आप प्रतिस्थापित करने पर भी लिखें या रखने पर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, रखने पर। समीकरण ये किए है x + y का मान 1 है, बराबर का आपका 9 है। x बराबर 1 को उधर ले जाएंगे तो 9 - 1 हो जाएगा, तो x का मान मिल गया आपको 8। x मिल गया, y मिल गया, यानी दहाई भी पता चल गया और इकाई भी पता चल गया। अब आपको संख्या बनाना है, यहाँ लिखना अतः जो संख्या होगी क्या होगी, संख्या बराबर इकाई जो है x है, यानी 8 है, तो 8 × 1 प्लस दहाई आपका 1 है, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 8 × 8 प्लस 10, 10 × 10 तो हो जाएगा आपका 10 × 8 = 18, यानी जो संख्या मिलेगी वो 18 होगी। वो जो संख्या होगी 18 होगी, और एक और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से इनको आपको ऐसे क्वेश्चंस को समझना है कि जब संख्या को पलटने से बने संख्या इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो कैसे हम उसको हल करेंगे, और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब तक आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देखा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे क्वेश्चंस को, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चंस है। और चौथे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी 2000 रुपया निकालना था उसको। उसने कहा 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए। आगे मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 100 और 50 के नोट मिलाकर उसे टोटल जो नोट मिले वो 25 मिले। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, यानी 50 के कितने नोट थे
और 100 रुपये के कितने नोट थे ये आपको बताना है। तो मान लीजिए ये आप देख रहे हैं दूसरे का चौथा क्वेश्चन, तो दूसरा का चौथा डाल देंगे, हर डालेंगे और हल डालने के बाद मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या x मान लीजिए, और फिर 100 रुपये हैं, 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। और उसके बाद लिख दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y, दोनों नोटों की संख्या को जोड़ेंगे तो कितने पूरे होंगे? 25, यानी x प्लस y को जोड़ लेंगे तो 25 नोट पूरे होंगे। ये समीकरण 1 बन गया। अब ध्यान से समझिए, यदि आपके पास 50 रुपये के 10 नोट हैं तो कितने रुपये हुए? 500, यानी गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से यदि 50 रुपये के x नोट हैं तो कितने हो जाएंगे? 50x, और 100 रुपये के y नोट हैं तो ये हो जाएंगे 100y, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल 2000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यदि हमारे पास 50 रुपये के 10 नोट हैं तो 500 बनेंगे। कैसे करेंगे? गुणा कर लेंगे। उसी प्रकार से यदि हमारे पास 50 रुपये के x नोट हैं तो रुपया कितना बनेगा? 50x। 100 रुपये के y नोट है तो रुपया बनेगा 100y, और दोनों को जोड़ेंगे तो रुपया हमारा बन जाएगा 200। थोड़ा सरल करते हैं इसको, 50 से सभी में भाग करते हैं तो ये x प्लस ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 50 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 40। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को देखेंगे तो दोनों समीकरणों में विलोपन विधि का यूज करना है। किसी एक चर के गुणांक सेम होने चाहिए। यहाँ x गुणांक 1 गुणांक 1 सेम है। चिन्ह को देखेंगे प्लस प्लस, चिन्ह सेम होगा तो घटाएंगे। समीकरण 1 में से चाहे 2 को घटाएं या 2 में से 1 को घटाएं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाया जाए। घटाएंगे तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 25, और समीकरण 2 है x प्लस 2y इक्वल टू 40। घटाएंगे तो प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, x से x कैंसिल होगा, प्लस माइनस घटाएंगे माइनस लगेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह हमेशा लगाएंगे। यहाँ भी माइनस ही लगेगा और इसका मान आ जाएगा 15, तो y बराबर आपको मिल गया 15, यानी 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 होगी। x का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित किया जाए समीकरण 1 यही है x प्लस वाई, y का मान 15 है बराबर आपका 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x का मान हो जाएगा यानी 10, यानी 50 रुपये की नोटों की संख्या 10। अब यहाँ नीचे लिख देंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10, 100 रुपये
के नोटों की संख्या बराबर 15, ये थे। ठीक, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आपको थोड़ा ध्यान से इनको प्रैक्टिस करना है। एक बार 2 बार इस वीडियो लेक्चर को देखिए, निश्चित है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे दूसरे के 5वें क्वेश्चंस को। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां क्वेश्चन है और इस 5वें क्वेश्चंस को आप हल करना सीखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है? किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी 3 दिनों का एक नियत किराया, यानी 3 दिन के लिए ले जा रहे हैं तो आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी उसके बाद अगर 3 दिन के अतिरिक्त आप ले जा रहे हैं तो अलग किराया आपको देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी नियत किराया कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, ये आपको बताना है। तो ये दूसरे का 5वां क्वेश्चन है। दूसरे का 5वां हल डालेंगे और हल डालने के बाद मानेंगे। माना नियत किराया, माना नियत किराया, नियत किराया कितना है? यक्स। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो y है। प्रश्नानुसार देखेंगे। नियत किराया को आपने कितना माना? x, और अतिरिक्त दिन का किराया कितना माना? y। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार आप देखेंगे। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि नियत जो किराया है 3 दिन के लिए, यानी 3 दिन तक आप रखते हैं तो केवल आपको यक्स देना पड़ेगा। तो यक्स तो फिक्स है, लेकिन इसमें जो सरिता है इसने 7 दिन तक रखी है, तो 7 दिन में से 3 दिन घटा दीजिए, बचे 4, तो 4 दिन का उसको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो 1 दिन का किराया y, तो 4 दिन का 4y, और इन दोनों को जोड़कर उसने कितना रुपया दी है? 27। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद सुशी है जो 5 दिनों के लिए रखी है, तो नियत किराया 3 दिन का यक्स देना ही पड़ेगा। 5 में से 3 घटा देंगे, बचा 2 दिन का किराया 2y हो जाएगा, और इसने दी है 21 रुपया। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस तरह से इन दोनों समीकरणों को बनाने के बाद विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। विलोपन विधि की रूल आपको हमेशा याद रखने चाहिए। किसी एक चर के गुणांक सेम होने चाहिए। यहाँ x है, इसका गुणांक 1, यहाँ भी x है, इसका गुणांक 1, किसी एक का होना चाहिए, चाहे x के हों या y के हों। उसके बाद चिन्ह को देखेंगे तो प्लस प्लस है, यदि चिन्ह सेम है तो घटाएंगे, नहीं प्लस प्लस है या माइनस माइनस तो घटाएंगे, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस है तो जोड़ेंगे, तो घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाया जाए। समीकरण 1 है x + 4y = 27 और x + 2y = 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो गया, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 2y, और ये घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 केवल, y बराबर हो जाएगा 6/2, तो y का मान आपको मिल गया 3। y का मान 3, यानी प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया जो है 3 रुपया है।
और नियत किराया y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 यही है, x लिख देंगे प्लस 4y, तो 4 गुणे y का मान 3 आया 3 बराबर आपका 27 है। x प्लस 4 तियाँ 12 हो जाएगा बराबर 27। तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12 और x का मान मिल जाएगा आपको 15। यानी देखिए नियत किराया जो है वो 15 रुपया, यहाँ लिखेंगे अतः नियत किराया 15 रुपया, अतिरिक्त किराया आपका 3 रुपया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए 5 क्वेश्चंस को आपने हल करना सीखा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी करें और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय को ज़रूर दें। अगला टॉपिक आपको किस पे चाहिए, किस टॉपिक पर आपको वीडियो की ज़रूरत है, कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।